मैं पहले उन सारी जो 26 फैमिली है जो शहीद हुए हैं, वो शहीदों के लिए मैं श्रद्धांजलि अर्पण करती हूँ और उनके सारे फैमिली मेंबर्स जो ये दुख से गुजर रहे हैं, उनको जगन्नाथ शक्ति दे, ये दुख से वो उभर पाए। 25 इंडियंस फैमिली थे, एक नेपाली फैमिली था। जब हम ये पहलगाम टेररिस्ट मैडम, 1 minute, I'll pause your time. We have already announced at 6 o'clock that the House will function till 10 p.m. So I just remind the members, honorable members, that the House will function up till 10 p.m. Madam, you can proceed now. जब ये इंसिडेंट हुआ, ये टेररिस्ट अटैक हुआ, तब हम सब शर्मसार हो गए। सर, already it was announced at 6 o'clock. Excuse me, sir. Excuse me, sir. Sir, already it was announced at 6 o'clock. I am just reminding you, that's all. After sensing the feeling of the members in this house, it was announced. Madam, you can proceed. 26 फैमिली, किसी ने अपने आंखों के सामने अपने पति को खोया, किसी ने अपने बाप को खोया, कोई अपने भाई को, कोई अपने बेटे को। ये जो सिंदूर हमारे जो उनके पति के जो डेथ में जिनका सिंदूर मिटा दिया गया, ये ऑपरेशन सिंदूर, कम से कम हम सोच रहे हैं कि उनको थोड़ा रिलीफ, राहत मिला होगा। मैं एक बात बोलूंगी, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखे ना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। क्योंकि जो पाकिस्तान के टेररिस्ट एक्टिविटीज अटैक हमारे पहलगाम के बेसरन वैली पर हुए, जितनी भी कड़ी से कड़ी निंदा किए वो कम है। मैं हमारे जो सेना है, वो सेना में जो सब इसमें शामिल है, ये ऑपरेशन में, इस सारे सेनाओं को मैं तहे दिल से शुक्रगुजार करती हूँ। जितने भी उनको सराहना किया जाए उतना कम है। खासकर कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह को, क्योंकि वो दोनों लेडीज थे और एक लेडीज के होते मैं इनको बहुत सराहना करती हूँ। देखिए, जब टेररिस्ट अटैक का बात आता है, ये पहली बार नहीं है। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म बार बार होता है। इस बार नहीं, बहुत बार इंडिया ने जवाब भी दिया, इस बार भी जवाब दिया। और ये जो ऑपरेशन सिंदूर अभी पॉज्ड है, जो स्थगित है, हम जानते हैं कि ये अगर कभी भी फिर पाकिस्तान के आंख हमारे ऊपर आया, कोई भी ऐसा आया, तो भारत फिर से जवाब देगी। मैं और एक बात बोलना चाहती हूँ। उड़िया में एक कहावत है, क्षीर जदि खाई बसिब घरे थिबो गाई, युद्ध जदि लड़िबाकु जीव सांगे थिबो भाई। इसका ये मतलब मैं इसलिए बोल रही हूँ कि देखिए, जब भारत को जरूरत हुआ कि पाकिस्तान के खिलाफ लड़ने के लिए, हमारे बीजू जनता दल हो, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, सब कोई इस मुहिम को सपोर्ट किए। कोई भी इस मुहिम के अगेंस्ट में नहीं था, क्योंकि ये देश का बात था, भारत माँ का बात था। देश के लिए सब कोई एकजुट हुए। फिर भी मैं बोलूंगी कि जितने भी हम लोग सपोर्ट कर सके, देश के लिए हमारा सपोर्ट हमेशा रहा है और रहेगा। चाहे कितना भी कहीं भी छोटा मोटा मतभेद यहाँ पर हाउस में हो रहा हो, मगर जब पैट्रियटिज्म और देशभक्ति का बात आता है, भारत का बात आता है, हम सब एक है। पाकिस्तान को भी हम दिखा दिए कि हम सब एक है। फिर भी अगर कहीं पर भी कोई लैप्सेस हुए, तो ये लैप्सेस आगे चल के कहीं ना हो, इसका ध्यान दिया जाए। फिर भी मैं बोलूंगी कि देखिए, आगे जिस तरह से टेक्नोलॉजी सामने आ रहा है, उस तरह से सेना को टेक्नोलॉजी के अपग्रेडेशन किया जाए। ड्रोन हो, एआई के माध्यम से हो, जैसे ऐसे भी एआई हो कि कोई अगर परिंदा भी हमारे भारत के बॉर्डर को टच करे
तो भी वो अलर्ट हो जाए, ऐसा भी टेक्नोलॉजी आ चुका है। वो टेक्नोलॉजी का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग किया जाए। हमारे ओडिशा जो कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, कोणार्क है, पुरी है, बहुत सारे चीज है, जो भी अब देखेंगे कि कभी ना कभी वो भी टेररिस्ट अटैक के ये हम लोग उसको इग्नोर नहीं कर सकते। हमेशा के लिए हम चाहते हैं कि ये हमेशा सब जगह पर अलर्ट हो और जो स्पेशल टास्क फोर्स हो वो भी ज्यादातर अलर्ट रहे और कोई वेलफेयर स्कीम हो, अवेयरनेस प्रोग्राम हो, वहां पर भी किया जाए। और एक बात है, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि देखिए हम लोग जो बाहरी शत्रु है उनसे लड़ रहे हैं। हमारा देश गांधी और सुभाष बोस दोनों की ये पे चलता है। हमारे दिल में जितने मोहब्बत है दोस्तों के लिए उतनी ही ज्वाला है दुश्मनों के लिए, ये हम दिखा चुके हैं। और भी मैं बोलूंगी कि देखिए कि जब हम पाकिस्तान टेररिस्ट लड़ रहे हैं सिंदूर के लेके, ऑपरेशन सिंदूर देके, मेरा ये रिक्वेस्ट रहेगा हमारे इंटरनल जो बाहर के शत्रु से लड़ रहे हैं, कभी इंटरनल शत्रु भी है, इंटरनल हमारे यहाँ में शत्रु है कि जो सिंदूर के ऊपर हम बात कर रहे हैं, क्योंकि मैं एक माँ हूँ, किसी की बीबी हूँ, मैं किसी की बेटी हूँ, किसी की बहन हूँ, तो मैं महिला होते मैं सोच सकती हूँ, समझ सकती हूँ भारत में, ओडिशा में कितने सारी महिला, कितनी सारी गर्ल्स है जो जिनके ऊपर इतने सारे टॉर्चर्स होते हैं, उनका सिंदूर वैसे ही मिट जाता है, कोई सिंदूर पहन नहीं पाते। हमारी ओडिशा की बेटी जो सौम्याश्री बीसी जो फकीर मोहन FM कॉलेज में पढ़ती थी, वो सेल्फ इमोलेशन कर लिए, जिसकी डोली उठना था उसकी आरती उठ गई। सर क्या कर रहे हैं उसको? सुभद्रा पादेनी जो तालचेर अनुगुल के, उसकी भी आरती उठ गई। सर ऐसे कैसे क्या किया जाए? जैसे हम लोग बाहर से लड़ते हैं, हमारे अंदर में भी जो बैठे हुए हैं शैतान, उनको भी लड़ना चाहिए, नहीं तो नहीं होगा। अंदर का शैतान को भी मारो, बाहर का शैतान को भी मारो, तभी हम शांति से रह पाएंगे, पीस से रह पाएंगे। एक बात और कहूंगी, ये सुबह कभी तो आएगी, ये सुबह कभी तो आएगी कब न जब हमारे पास पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर होगा। ये हम जानते हैं कि ऐसे करके हम जो हमारे अधिकार है, जो अधिकार हमारा छीन लिया गया है, उसको भी हम कभी ना कभी साथ में ले सकते हैं। जितने भी कड़ी, मैं ये बोलूंगी, जितने भी कड़ी से कड़ी निंदा की जाए, ये जो घटना हुई वो कम है। हमारे ओडिशा की प्रशांत सतपथी बालेश्वर की, वो भी शहीद हो गए। वो शहीद, मैं तो ये डिमांड करूंगी, जिन लोगों का वहां पर डेथ हो गया, उनके कम से कम उनके फैमिली को शहीद का दर्जा दिया जाए, और कैसे करके वो ऐसे प्रॉब्लम आगे चल के ना हो, इसको नजरअंदाज ना किया जाए। और फिर से मैं सेना को पूरी से देना चाहती हूं कि वो है तो हम लोग सुरक्षित है, उनको बहुत बहुत शुक्रिया मैं अदा करना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच। वंदे उत्कल जननी। जय श्री जगन्नाथ।